हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इससे पहले हम मैथ्स के 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं यानी कि लाभ हानि, परसेंटेज और टाइम एंड वर्क। अब हम देखने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इसके अंदर हमें 4 फॉर्मूले याद रखने हैं और उसके अंदर पूरा साधारण ब्याज हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला तो हमें याद रखना है किसका, साधारण ब्याज निकालने का। साधारण ब्याज निकालने का जो क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। दूसरा फॉर्मूला में याद रखना है मूलधन निकालने का, मूलधन निकालने का यानी कि अमाउंट निकालने का। वो क्या होता है, ब्याज इंटू 100 दर गुणा समय। एक तीसरा फॉर्मूला और याद रखना है, बहुत आसान है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर निकालेंगे दर, दर का और समय का सब इसके अंदर से निकला हुआ है, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आप देखो क्या चेंज होगा, जैसे कि ब्याज इंटू 100, ये तो सेम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब हमसे दर का पूछा है तो यहाँ पे मूलधन गुणा समय। इसी प्रकार यहाँ पर चौथा फॉर्मूला आ जाएगा समय का। समय निकालने के लिए यही होगा, ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा दर। सेम फॉर्मूला दर का और समय का। यहां पर अगर दर पूछी है तो समय दे दिया और यहाँ पर समय पूछा है तो यहाँ पे दर दे दिया। ये 4 फॉर्मूले हमें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और इनको याद कर लेना है। इससे संबंधित सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और हम आपको बताते हैं कि इनका यूज कैसे करेंगे। देखो, हम आपको बताते हैं इनका यूज कहाँ पे करेंगे। एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब आपको बताता हूँ इनका यूज कैसे होगा और कहाँ पे होगा। जैसे हमने एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन दे दिया जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 12,800 रुपये पर 12,800 रुपये पर 24% की दर से 24% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा, यह हमें सवाल दे दिया जाएगा और एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएगा। तो हमने आपको बताया था साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में 100। ये फॉर्मूला बताया था। मूलधन में चलेगा 12,800 रुपये, समय में चलेगा 3 वर्ष और दर देती है 24%। यहाँ पे समय और दर को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने फॉर्मूले में बताया था, दर यहाँ पे लिखा था, समय यहाँ पे लिखा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात है, वो आगे लिखना होगा। तो यहाँ पे नीचे बटा में 100। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 0, ये 2 0 से 2 0 कटेगी और ये हो जाएगा 24×73 गुणा 128। और जब हम 128 गुणा 72 करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 9,212 रुपये, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। यानी कि 12,800 रुपये पर 24% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 9,212 रुपये, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है कि 18,000 रुपये का 30% वार्षिक दर से 18 महीने का ब्याज कितना होगा। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया था, तो सीधा लिखते हैं 18,000 गुणा 30% दर हो गई गुणा 18 महीने है यानी कि 1.5 साल। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 18/12। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 18 में क्या हो गया, 1.5 साल हो गई। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 18/12। तो इसको काटेंगे 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 यानी कि 3/2 और नीचे गुणा में 100 आ गई। अब इसको हम काटापेटी कर लेते हैं, ये 2 0 से 2 0 कटेगी, ये 2 से जाएगा 15 बार और ये हो जाएगा 15 3 45 यानी कि 180 गुणा 15 3 45
इसको हम गुणा कैसे करेंगे, तो इसको गुणा कैसे करेंगे, 18 चौक 72, पहले 40 से गुणा कर देते हैं, 18 चौक 72 जो कि 7200 और 18 पंजे 90, ये 0 ये 0 9 2 11 और ये 8 जो कि 8100 रुपये, यानी कि 18,000 रुपये का 30% वार्षिक दर से 18 महीने का ब्याज कितना होगा, 8100 रुपये होगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है कि किस दर से 4500 रुपये 3 वर्ष में ब्याज 4500 रुपये हो जाएगा। इसके अंदर वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने लिखा था, जैसे कि ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन गुणा समय, क्योंकि यहाँ पर हमसे दर पूछी गई है तो यहाँ पर समय आएगा, अगर समय पूछा होता तो यहाँ पर दर आता, जो कि हमने फॉर्मूले में लिखवाया था। तो इसको कैसे करेंगे, ब्याज हमें जाएगा कितना 4500 रुपये गुणा 100 बटा में मूलधन कितना है 4500 रुपये गुणा समय के द्वारा का 3 वर्ष, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएगी, 3 से कट जाएगा 15 बार, 15 से ये जाएगा 3 बार और हमारे पास निकल के आ जाएगा 100 बटा 3, तो हमारे पास और निकल के आएगा 33 सही 1 बटा 3%, यानी कि 4500 रुपये 3 वर्ष में ब्याज 4500 रुपये हो जाएगा। उसके लिए क्या दर होनी चाहिए, तो उसके लिए 33 सही 1 बटा 3% की दर होनी चाहिए, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखी है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है कि साधारण ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में 5000 रुपये का ब्याज 25 रुपये हो जाएगा। तो इसको भी हम ऐसे सोल्व करेंगे जैसे पहले कराए, ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा में समय। तो ये कैसे सोल्व होगा, ब्याज हमें दे रखा है कितना 2500 रुपये गुणा 100 बटा में मूलधन दे रखा है 5000 रुपये, ये रहा, समय दे रखा है 4 वर्ष, 1 2 3 1 2 3, ये तो गया। इसके बाद में ये आ जाएगा 250 और ये आ जाएगा 520, ये 0 से 0 जाएगी, और जब हम 25 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 12 सही 1 बटा 2% या 12.5%, 12.5% क्या आएगा, 12.5% इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में 5,000 रुपये का ब्याज 25 रुपये हो जाएगा, तो 12.5% की दर से, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दे रखा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है कि साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपये है तथा 5 वर्ष में 1020 रुपये हो जाएगा, तो बताओ मूलधन कितना होगा। तो यह अलग तरीका का सवाल है, इसको अलग तरीके से करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे रखा है साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपये है, यानी कि 2 वर्ष में कितना है 720 रुपये, और 5 वर्ष में कितना हो जाता है, ये 1020 रुपये, 5 वर्ष में 1020 रुपये हो जाता है। तो यह अंतर कितने का आया, 3 वर्ष का, 3 वर्ष में कितने रुपये बढ़ गया, 720 से 1020 हो गया, यानी कि 300 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा, 100 रुपये। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 200 रुपये। फिर ये पूछ रहा है कि 5 वर्ष में 1020 हो जाए तो मूलधन कितना होगा। तो 2 वर्ष में कितना है 720, और 2 वर्ष का हमने निकाला कितना है 200 रुपये। तो 720 में से ये 200 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा 520 रुपये। तो वह मूलधन हो जाएगा उस राशि का 520 रुपये, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे हमें एक और सवाल दिया गया है, यदि मूलधन 2000 रुपये हो और दर 8% हो तथा समय 2.5 वर्ष दिया गया हो तो साधारण ब्याज क्या होगा। इसको भी हम वैसे बनाएंगे जैसे कि इसका फॉर्मूला लिखवाया था हमने आपको, साधारण ब्याज का मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। इसको इस फॉर्मूले तरीके से करेंगे। मूलधन दे रखा है 2000 रुपये, दर दे रखी 8%, समय दे रखा है हमें 2.5 वर्ष, यानी कि 2 दूनी 4 देखिए 5 बटा 2 कैसे होगा, 2 से 1 बटा 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 2, तो ये हो जाएगा 5 बटा 2 जी गुणा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 2 से जाएगा 4 बार, ये आ जाएगा हमारे पास 20 गुणा 4 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20,
यानी कि 20 गुणा 20, ये हमारे पास आ जाएगा 400 रुपए। यानी कि 400 रुपये हमारे पास आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि 2000 रुपये पर 8% की दर से 2.5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आएगा 400 रुपये। और हमसे पूछ रहे मिश्र धन क्या होगा, ये मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन हो जाएगा 2000 प्लस 400 यानी कि 2400 रुपये हमारे पास आ जाएगा मिश्र धन। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ब्याज आ जाएगा 400 रुपये और मिश्र धन आ जाएगा 2400 रुपये। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है, यदि मूलधन 5000 रुपये तथा प्रत्येक साल 4%, 5% और 3% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें अलग अलग दर दे रखी है, 4%, 5% और 3%, और 3 वर्ष तक ये लेता है। यानी कि हर वर्ष, जैसे कि पहले वर्ष 4% ले लेगा, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 3% ब्याज लेगा इस 5000 रुपये पर। तो टोटल कितने पे लेगा, यानी कि मूलधन हमें दे रखा है 5000 रुपये। तो यह 3 वर्ष लेता है, यानी कि 1, 2 और 3 वर्ष लेता है अलग अलग, 4, 5 और 4, 9 और 3, 12, यानी कि टोटल लेता है 12%। तो 5000 रुपये पर 12% की दर से कितना लेगा, 12×5 60, यानी कि 600 रुपये। यानी कि उस 5000 रुपये की 5000 रुपये पर प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक साल 4%, 5% 3% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज होगा 600 रुपये, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पे एक और सवाल दिया गया है, यदि 2500 रुपये को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 4 वर्ष बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये कैसे होगा, 2500 रुपये को 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए, यानी कि 8% को 4 वर्ष के लिए दिया गया, यानी कि टोटल कितने परसेंट हो गया, 32%, यानी कि 32% ब्याज लेगा, मतलब 32% की दर से ब्याज लेगा। कितने पर, 2500 रुपये पर, 2500 रुपये पर 32% की दर से ब्याज लेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 25 × 75 और 25 × 50, ये हो जाएगा हमारे पास 800 रुपये। यानी कि 4 वर्ष बाद सिंपल इंटरेस्ट होगा 800 रुपये, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है कि 800 रुपये की राशि पर 3 सालों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। यदि हर वर्ष दर को 3% बढ़ा दी जाए तो वह राशि क्या होगी। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 800 रुपये और ये हो जाती है कितनी, 920 रुपये। कितनी बढ़ जाती है, 120 रुपये। और दर में कितनी बढ़ती है, 3 सालों में 3% की दर से, यानी कि 3 × 3 यानी कि 9% बढ़ जाती है। यानी कि 800 रुपये पर 9% की दर से बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है, 72 रुपये। कितने रुपये बढ़ जाती है, 72 रुपये। तो वह पूछ रहा है यदि हर वर्ष दर को 3% बढ़ा दी जाए तो वह राशि क्या होगी। तो 920 रुपये की राशि में ये 72 रुपये जो एक्स्ट्रा 3% की दर बढ़ती है 3 साल के लिए, तो 72 रुपये आता है। तो 920 में 72 रुपये जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 992 रुपये। तो वह राशि हो जाएगी 992 रुपये, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है कि 2100 रुपये की राशि पर 2 सालों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो जाता है। यदि हर वर्ष दर को 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। तो 2100 रुपये की राशि क्या हो जाती है, 2 वर्ष बाद में 2352 रुपये। कितने रुपये बढ़ जाती है, 252 रुपये। यानी कि 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष बाद में 2352 रुपये हो जाती है। तो कितनी बढ़ती है, 252 रुपये। ये क्या है, 252 रुपये, यह ब्याज। 252 रुपये क्या है, ब्याज। तो ये कह रहा है कि यदि हर वर्ष दर को 1% बढ़ा दिया जाए, यानी 1% बढ़ा दिया जाए, 2 वर्षों तक बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 2%। तो 2100 रुपये पर 2% की दर से कितना आएगा, 21 दूना 42 रुपये। तो हमसे पूछा गया है कि तो घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। प्रश्न को बड़ा केयरफुली हमको पढ़ना है तो ही सही आंसर आएगा, क्योंकि इससे पहले हमसे राशि पूछी थी और यहाँ पर हमसे पूछा गया है ब्याज। कहीं पहले वाले सवाल की तरह माइनस कर दो 42 को 2100 में से और आंसर दे दो। यहाँ पे हमें ब्याज पूछा गया है तो ब्याज आएगा कितना, 252 रुपये में से माइनस करेंगे 42 रुपये को, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 210 रुपये।
कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, नया ब्याज आएगा 210 रुपए, क्योंकि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है कि कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे कि जैसे कि मान हमने 100 रुपए मान लिया, कोई धनराशि है वह धनराशि हमने मान ली 100 रुपए, तो 6% में 4% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी, यानी कि 6 चौक का 24%, यानी कि 6 साल में 24% हो जाएगी साधारण ब्याज की दर से। तो ये कितनी हो जाएगी 24% की दर से 100 से 124। अब हमको दे रहा है कि दर से 496 हो जाएगी। हमारे यहाँ पे आ रहा है 124 रुपए, लेकिन हमें दे रखा है 496 रुपए। इससे कितने गुना ज्यादा दे रखा है 496 रुपए की हमें पहले दे रखी है। 124 की वैल्यू क्या दे रखी है 496, इससे कितने गुना ज्यादा 4 गुना ज्यादा। तो ये मूल धनराशि जो हमने मानी थी अभी इसके 4 गुना ज्यादा कितनी हो जाएगी 400 रुपए, जो कि हमारे ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो वह धनराशि कितनी होगी 400 रुपए, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। एक और सवाल दिया गया है, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 सालों के लिए 4%, अगले 4 सालों के लिए 6% और 6 सालों के बाद 8%। यहाँ पे दे रखा है हमें 6 सालों के बाद 8%। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करो अगर समय 9 वर्ष है। यहाँ पे हमें सवाल दिया रखा है, ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, स्टेप बाय सोल्व करेंगे इसको। जैसे कि पहले 2 सालों के लिए 4%, पहले 2 सालों के लिए 4%, अगले 4 सालों के लिए 6%, अगले 4 सालों के लिए 6%। फिर कह रहा है कि अगले 4 सालों के लिए 6%, फिर 6 सालों के बाद। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बच्चा हमेशा यहाँ पर गलती करता है, यानी कि 6 सालों के बाद 8%। तो बच्चा क्या करेगा 6 गुणा 8 और 8 6 48 कर देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमें दे रखा है अगर समय 9 वर्ष हो, यहाँ पे दे रखा है अलग से अगर समय 9 वर्ष हो, तो 4 और 2 6 वर्ष तो हो गए, यानी कि 6 सालों के बाद, यानी कि 6 साल तो यहाँ हो गए, बाकी के 9 में से 6 गए तो कितने बचे 3, तो 3 साल आएगा यहाँ पे। फिर 6 साल मत कर देना, 6 सालों के बाद 8%, तो 9 में से 6 गए तो 3 वर्ष और 8 दिया 24, यानी कि 8%। समझ में आ गया। तो यानी कि 6 सालों के बाद, यानी कि 4 साल ये 2 साल वो 6 साल, तो ये कंप्लीट हो गए। टोटल 9 साल थे, जिसमें से बचे कितने 3 साल, 3 साल यहाँ पे आ जाएगा और 8% की दर से, तो ये हो जाएगा कितना 8%, ये हो जाएगा 24% और ये हो जाएगा 8 या 24%। ये टोटल कितना हो जाएगा 24 और 8 56%। 56% की वैल्यू हमें दे रखी है 1120 रुपए, ये दे रखी 56% की वैल्यू कितनी 1120 रुपए। ये इससे कितने गुना ज्यादा है 20 गुना ज्यादा। तो हमसे पूछा है 100% का मान, यानी कि मूलधन हमेशा 100% होता है, तो ये कितना हो जाएगा 100% से गुणा करेंगे 20 को, तो ये आ जाएगा 2000 रुपए, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, तो मूलधन होगा 2000 रुपए, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दे रखा है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं एक जैसे कि यहाँ पे रखा है कोई धन 12 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करो। तो इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर सूत्र होता है n-1 अपॉन में t गुणा में 100। ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा दर निकल कर आ जाएगा। कैसे, n-1 मतलब 2 - 1 अपॉन में 12, t यानी समय टाइम, यानी कि 12 वर्ष गुणा 100, तो ये हो जाएगा 1/12 गुणा 100। तो ये हमारे पास जब 100 में जब हम 12 का भाग देंगे, 100 में जब 12 का भाग देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 8 सही 1/3%। तो दर हमारे पास आ जाएगी 8 से 1/3%, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखी है। इसी प्रकार का सवाल नीचे दिया गया है, जैसे कि कोई धन 15 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो दर याद करो। तो इसके अंदर भी वही n-1 अपॉन में t गुणा 100। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 2 गुना, यानी कि 2 - 1 अपॉन में कितना दे रखा है 15 वर्ष गुणा में 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा ये 1/15 गुणा में 100। जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 सही 2/3%। दर आ जाएगी हमारे पास इस क्वेश्चन की, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। इसके बाद हम देखेंगे एक और नेक्स्ट सवाल।
हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है कि कोई धन 7 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 13 गुना हो जाएगा। इसके अंदर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो नीचे वाला होता है यानी सेकंड वाला, यानी कि एक तो रहेगा ऊपर 4 गुना वाला और एक नीचे वाला जो हमसे पूछा गया है, चाहे ऐसे याद रख लो, जो हमसे पूछा गया है वो हमेशा ऊपर आएगा। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा, वही आएगा n-1 और n-1 गुणा t यानी कि समय। इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो n-1 आएगा वो नीचे वाला आएगा हमेशा, ये ध्यान रखना। जैसे कि यानी दूसरे वाला, यानी कि आ जाएगा 13-1 और 4 गुना हो रहा है 4-1 गुणा में t हमारे पास क्या है, t यानी टाइम, t क्या है हमारे पास 7 वर्ष जो दे रखा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 13-1 और ये आ जाएगा 4-1 और 1 गुणा में 7, तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 7 वर्ष, ये जाएगा इससे 4 बार, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 7-28 वर्ष। यानी कि कोई धन 7 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 13 गुना हो जाएगा, तो 28 वर्षों में वह 13 गुना हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है।